जम्मू कश्मीर बैंक दक्षिण में जो चोरी हुई थी, उस चोरी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस केस को क्रैक कर दिया है और 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है और उनमें से एक शख्स से साढ़े 9 लाख के करीब जो कैश चोरी हुआ था, वो रिकवर किया है, जबकि बाकी कैश रिकवरी का प्रोसेस अभी तक चल रहा है। मैं बता दूँ कि 31 तारीख को शाम को जो है वो चोरी हुई थी दक्षिण में, जो जे-एंड-के बैंक है सिरसी में, वहाँ पर चोरी हुई थी और वहाँ से 19,50,600 के करीब पैसे जो है वो चोरी किए गए थे और जो सीसीटीवी कैमरास थे, उनको भी जो चोर है वो अपने साथ लेके गए थे। लेकिन अभी खबर मिल रही है कि किश्तवाड़ पुलिस ने एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से उस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड हुआ था, उसको देखते हुए वहाँ पर जो चोर उसमें मुलविस थे, उन दोनों को दबोचा है और आज उनको किश्तवाड़ में भी लाया गया था और ये भी बताया गया है कि उन लोगों ने वो पैसा कुछ लोगों को दिया था जिनका उनके पास कर्ज था। और मैं ये भी बात बता दूँ कि इनमें से एक चोर जो है वो ड्रग एडिक्ट भी है और एक रेप केस में भी वो पहले मुलविस रहा है और इसके अकाउंट में जो फैमिली का अकाउंट है उसमें लाखों रुपया जो दक्षिण का कंपनसेशन है जो लैंड ऑनर्स को मिला है वो भी आया हुआ है और इसके फादर की एक हादसे में मौत हुई थी, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, वो भी पैसा भी उसका भी आया हुआ था अकाउंट में और इसके अलावा ये जो शख्स है एसआरओ 43 में भी एम्प्लॉय लगा था, उनमें से जो एक है वो लेकिन जो सारा पैसा उसके अकाउंट में था क्योंकि उसकी आदतें ऐसी थी, एक तो वो ड्रग्स का शिकार था, दूसरा वो लड़कीबाजी का शिकार था और फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब वो रेप केस में फँसा था तो वो उसमें भी जेल में रहा कई देर और उसके बाद वो बेल आउट हुआ है वहाँ से। और अभी इस शख्स के बारे में जो है वो पुलिस ने जो है वो ऑफ़िशियली कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने जो मेरे सोर्सेज़ हैं उन्होंने ये कन्फर्म कर दिया है कि जो जम्मू कश्मीर बैंक जो दक्षिण में चोरी हुई थी उसको सॉल्व किया गया है और जो चोर है उनको पकड़ा गया है और जो पैसा जिन लोगों के पास दिया गया है जिनको दिया गया है वो भी जो है वो अब आहिस्ता-आहिस्ता रिकवर हो रहा है और उनकी इसमें जो है वो एक बड़ा जो है वो ये एक आगे चलकर इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अब मैं ये भी बता दूँ कि किश्तवाड़ में प्रोमिनेंट जो बिज़नेसमैन हैं उनके घरों में चोरियाँ हुई हैं और जो वार्ड नंबर 13 है वहाँ पर भी एक चोरी हुई थी, सोने की चोरी, जहाँ पर लाखों की मालियत का सोना जो है वो चोरी किया गया था। उसके बाद लिंक रोड में हमारे एक दोस्त है उसके घर में चोरी हुई थी और वो जो है वो पैसा वहाँ से उड़ा के लेके गया था और उससे पहले भी एक चोरी हुई थी यहाँ पर जो वार्ड नंबर 1 है, उधर पर चोरी हुई थी, वहाँ पर भी सोना जो है वो चोरी लिया गया था और अक्सर और बेशतर जो मोडस ऑपरेंडी थी वो बिल्कुल इसी तरह की थी जिस तरह से दक्षिण के बैंक में जो है वो चोरी हुई। लेकिन जो चोर हैं उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि जो सीसीटीवी कैमरास वो अपने साथ लेके गए, उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो बैंक ब्रांच में नहीं होती है बल्कि श्रीनगर के हेडक्वार्टर में और मुंबई का जो जे-एंड-के बैंक का वहाँ पर जो एक सिस्टम है वहाँ पर जो है वो रिकॉर्डिंग होती है। और उसके बाद ये भी बताया गया कि जो ये चोर एक कंबल जो ओढ़ के लेके थे, उस कंबल पर ही जो है ये अब पकड़े गए और उसके उनकी निशानदही के बाद जो है वो पैसा भी जो है वो साढ़े 9 लाख के करीब जो है वो बरामद हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि किश्तवाड़ में बैंक्स की चोरियाँ जो है वो एक नया मसला नहीं है। चंद सालों कबल सरथल का जो बैंक है वहाँ से भी 34-35 लाख के करीब कैश जो है वो चोरी हुआ था और वो कैश जो डिमोनेटाइजेशन है उसके फौरी बाद जो है वो चोरी हुआ था। उससे पहले यहाँ पर तकरीबन 15 साल पहले जो मेन ब्रांच है वहाँ से 1,06,48,000 रुपए की चोरी हुई थी। वो केस भी फिर किश्तवाड़ पुलिस ने क्रैक किया था, फिर उसको क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर किया गया था, लेकिन उसमें जो है वो फिर 55-56 लाख ही जो है वो रिकवर हो गया था। बाकी पैसा कहाँ गया उसका आज तक जो है वो पता नहीं चला। हालाँकि हमने कई बार जो है ये जानने की कोशिश की कि वो पैसा कहाँ गया, लेकिन उसका जो है वो ना ही कहीं ऑफ़िशियल से जवाब मिला और ना ही कहीं
कहीं बाकी लोगों से मिला। तो अब जम्मू कश्मीर बैंक जो दच्छन की चोरी को केस को सॉल्व किया है किश्तवाड़ पुलिस ने, और अब हमारे को ये जो ऑफिशियल सोर्सेज है वो ये भी बता रहे हैं कि जो बाकी चोरियां भी जो है वो किश्तवाड़ में हुई है उनको भी जो है वो जो है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। हमने देखा था कि पिछले दिनों किस तरह से किश्तवाड़ पुलिस ने जो बड़ी बड़ी चोरियां यहाँ पर हार्डवेयर्स की दुकानों पे हुई थी उसमें जो राहुल नाम का एक मशहूर चोर है उसको गिरफ्तार किया गया था, और उसके अलावा जो इको का ड्राइवर जो अब्दुल हमीद है उसको भी जो है वो गिरफ्तार किया गया था, जबकि बाकी लोग जिन्होंने सामान खरीदा था उनको भी जो है वो पकड़ा था। जो राहुल है वो चोरी करता था, फिर अब्दुल हमीद के साथ मिलकर वो रात को सामान जो है वो ठिकाने लगाता था और बाद में उसको जो है वो दुकानदारों को बेचा गया। लेकिन अब मैं इस वीडियो के ज़रिए फिर से अपील करता हूँ लोगों से कि वो गलत सामान ना खरीदे, बिल लेकर सामान खरीदे दुकानदारों से। जो है वो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि वो इस लालच में ना आए कि उनको कोई सामान सस्ता बेच रहा है। इस तरह का ये तीन केसेस ये सामने रिपोर्ट हुए हैं किश्तवाड़ में, और इन तीनों केसेस में राहुल ही जो है वो मुलविस था। और जो ड्रग की बात मैं कर रहा हूँ उन माँ बाप के लिए भी ये एक सबक है कि जिनके बच्चे जो है वो आज ड्रग्स में मुब्तला है। और जिस तरह से ये जे.एंड.के बैंक का जो चोर आज पकड़ा गया जिसने जे.एंड.के बैंक में चोरी की थी उसकी भी कहीं न कहीं इसी तरह की हिस्ट्री है, क्योंकि इसके अकाउंट में एक वक़्त में लाखों रुपया थे, तो आज जो है वो खाक हो गया है, क्योंकि इसकी जो आदतें थी और फिर जो इसके साथ दोस्त होते हैं, दोस्त उनको बनाओ जो आपको सही सजेशंस दे, सही राह दिखाए। ये नहीं है कि वो दोस्त जो है वो आपको लूटे, और जिस तरह से इस शख्स को जो है वो लूटा गया, जिसने मोटरसाइकिल खरीदा, जिसने मोबाइल खरीदे। फिर मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने मोबाइल लाख रुपए का खरीदा, फिर अगले दिन किसी और को देखा दूसरा मोबाइल वो पसंद आया, जो पहले लाख में खरीदा था हफ्ते 10 दिन के बाद उसको 30,000 में बेच दिया। इसी तरह से कुछ लोग जो है उनको कंपनसेशन मिला, उन्होंने प्रेफर किया कि उसको बिजनेस में लगाने के बजाय 30-30 40-40 लाख रुपए की गाड़ियां खरीदी, तो आज जो है वो उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो वही इस शख्स की भी जो है वो कहानी है। और अब इसमें इंतज़ार है कि किश्तवाड़ पुलिस इस पर कब ऑफिशियल ब्रीफिंग देती है और उसमें वो क्या मज़ीद बताती है। जो ये दो शख्स हैं जिनको अभी पकड़ा गया है और जो बाकी चोरियां यहाँ पर हुई हैं उनके बारे में क्या बताते हैं, क्योंकि इस चीज़ से एक बार फिर से ये बात साबित होती है कि जो ड्रग्स और ओवर एम्बिशियस इंसान जो है वो किस स्टेज पर पहुंचता है। यानी कि जो ये ओवर एम्बिशियस इंसान जिसके अकाउंट में लाखों रुपया जो है वो प्रोजेक्ट का जो कंपनसेशन है वो आया, फादर के का जो इंश्योरेंस सेटलमेंट केस था वो पैसा आया, खुद की नौकरी मिली, फिर रेप केस में अंदर गया, नौकरी की अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुई है, और लड़कीबाजी में जो है वो पैसा जो है वो गवा दिया। तो बाद में इसके शौक इतने बढ़ते गए कि ये लोगों के पास जाता था 2,000 मांगने के लिए, 1,000 लेने के लिए, कभी एक से जो है वो सूद पर पैसे ले रहा था, कभी दूसरे पे ले रहा था। तो फिर ये एक ऐसी नौबत आ गई कि आज ये इतना बड़ा जो है वो क्रिमिनल बन गया है कि वो ये जो जे.एंड.के बैंक जैसे जगह पर जहाँ पर लोगों का पैसा होता है वहाँ पर चोरी करता है। और अब ये देखना होगा कि क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट जो किश्तवाड़ में चोरियां हुई हैं उनमें भी है। हालांकि जो यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके यहाँ जो चोरी हुई थी वो ये भी हो सकता है कि शायद उसको लेट पता चला हो जो चोरी हुई है, क्योंकि ये जो शख्स है वो 30 तारीख को किश्तवाड़ से दच्छन की तरफ रवाना हुए हैं और फिर वहाँ पर चोरी हुई है। और अभी ये पता नहीं है कि जो कंट्रैक्टर जिसके यहाँ पर चोरी हुई थी वो एग्जैक्टली 31 तारीख को ही हुई थी यहाँ वो उससे पहले हुई है, तो पता बाद में चला है। तो ये भी जो है वो आप देखने की ज़रूरत है। उसके अलावा किश्तवाड़ पुलिस ने काफ़ी कुछ और लोगों को भी ज़ीरो इन किया है, और उम्मीद है कि जो किश्तवाड़ में गोल्ड को लेकर चोरियां हुई हैं उसको जो है वो जल्द ही सॉर्ट आउट किया जाएगा। मेरी इस वीडियो के ज़रिए जो गोल्ड स्मिथ है जो ये इस कारोबार में इन्वॉल्व है कि वो कोई भी ऐसा सोना ना खरीदे जो गैर कानूनी हो या विदाउट बिल हो, या आपको कोई भी शक हो तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जो है वो आप कंप्लेंट कीजिए। आप हमारे को जो है वो इन्फॉर्म कीजिए कि कोई शख्स जो है उनको सोना बेचने के लिए आ रहा है, ताकि ये देखा जाए कि जो यहाँ पर चोरियां हुई है कि कहीं वो वही सोना तो नहीं है। तो उसमें एक तो चोर है ही है जो अंदर रहेगा, फिर जो उसको खरीदेगा, जिस तरह से मैंने राहुल की कहानी सुनाई है आपको कि किस तरह से वो
चोरी करता था, फिर वो सामान जो है वो बेचता था। और आज जो है वो लोग भी अब उस पर्चे में शामिल है और कानूनी कार्रवाई वो भी फेस कर रहे हैं जिन्होंने वो चोरी का सामान खरीदा था। इसीलिए जो जो सोना चोरी किया हुआ है, जो बेचेगा उसको और जो खरीदेगा उस सोने को, वो भी उतना ही गुनहगार है जितना चोरी करने वाला गुनहगार है। तो इसलिए मेरी लोगों से इस वीडियो के ज़रिए अपील है कि वो इन मसलों में होशियार रहे। इस खबर पर हमारी आगे भी नज़र बनी रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया है।